हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु के पास स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमितीय प्रयोग का गणित में प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए चित्र बनाना है। ठीक है, तो देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए भूमि के एक बिंदु है। ठीक है, तो भूमि पर एक बिंदु बना लीजिए। ठीक है, बोला गया बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक देखिए भूमि में बिंदु बना लिए और एक यहाँ मीनार बना लीजिए। ठीक है, मीनार बना देने बोला, चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ। ठीक है, बोला गया भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से क्या 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया आपका 30 मीटर। ठीक है, हो गया। अब बोला गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो देखिए उन्नयन कोण बनाना है, तो ये देखिए मीनार का शिखर ये हो गया, तो भूमि के एक बिंदु से इसको मिलाइएगा तब उन्नयन कोण बनेगा, तो हम लोग इसको भूमि के बिंदु से मिला लेते, तो उन्नयन कोण ये आपका हो गया। तो पेचक यहाँ से इस शिखर की ओर दिख रहा, तो यहाँ उन्नयन कोण बना, तो ये आपको हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको बोला गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, तो हम नाम दे रहे, इसको ए दे दे रहे, इसको बी दे दे रहे बिंदु का नाम, इसको सी दे दे रहे। ठीक है, और ये आपका समकोण है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया, बीसी दिया गया 30 मीटर। ठीक है, और ये दिया गया आपका ए बी। ठीक है, ए बी हमको निकालने बोला है मीनार। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका एक कोण है, तो ठीक सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, मैंने आपका लंब, और नीचे वाला क्या होता है आपका आधार होता है। तो देखिए लंब और आधार आपका किस में आता है। ठीक है, तो पहले जो निकालने बोल रहा है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिख दिया। तो देखिए निकालने आपको बोला मीनार की ऊंचाई, तो लिखिएगा माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपका मीनार ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए ए बी। ठीक है, अब देखिए बीसी का मान दिया हुआ, तो बीसी को लिख दीजिए, बीसी बराबर आपका 30 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, और आपका दिया हुआ है कोण ए सी बी। ठीक है, तो लिख दीजिए कोण ए सी बी, ये आपका मान इसका कितना है, कोण ए सी बी का 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम लोग समकोण एबीसी में बनाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ले लिए एबीसी। अब देखिए हमें ए बी का मान दिया हुआ और बी सी का मान दिया हुआ, तो ये अगर कोण है तो ठीक सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं पी, और नीचे वाला हमारा क्या होता है बी। तो देखिए पी भी किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। ठीक है, देखिए देखिए टेन थीटा बराबर पी बी होता है, एक तो होता है कोट थीटा बराबर होता है आपका बीपी। ठीक है, तो देखिए हम लोग टेन थीटा लेकर बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका पी बी होता है, पी बी लिख दीजिए, तो पी क्या है आपका, पी है ए बी, तो ए बी भुजा को लिख दीजिए, और बी आपका क्या है बी सी, तो बी सी को लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए टेन लिख दिया, टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए, फिर बराबर दीजिए। देखिए ए बी आपको कुछ मालूम नहीं, तो ए बी को ए बी ए लिखिए, और बी सी आपका मान दिया हुआ 30 है ना, 30 लिख दीजिए। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए देखिए टेन 30 डिग्री का मान है, देखिए 10 है और 30 डिग्री है, तो 1/√3, तो 1/√3 को मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलिए 1/√3 बराबर
ए बी का मान मालूम है, ए बी को ऐसे लिखिए, अब बी सी का 30 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए अब तेरे साथ गुना करूँगा तो ए बी को ऐसे लिख दीजिए, गुना √3 लिख दीजिए, और 30 का 1 से 30 गुना 1। ठीक है, चलिए ए बी को ऐसे रखिए, बराबर लिखिए 30 × 30। ठीक है, बट्टा दीजिए। देखिए बराबर के इधर आपका गुना में है √3, बराबर के इधर आएगा वह भाग में √3। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं परमेकरण कर दूंगा √3 का। ठीक है, क्योंकि बट्टा में आपका रूट में नहीं रहना चाहिए मान। ठीक है, तो ए बी को लिखिए 30/√3 गुना, ऊपर नीचे √3 से ही गुना करूंगा, √3/√3। ठीक है, तो चलिए तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30√3 बटे √3 को गुना करने से आपका कितना आता है, 2√3 में है, मतलब एक तो आपका 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो काटिए, 3 3 × 3 0, मतलब 10√3। तो आपका ए बी बराबर, इसीलिए ए बी बराबर 10√3। ठीक है, 10√3 लिख दीजिए। अतः आपने क्या माना था, अतः मीनार की ऊंचाई है, देखिए मीनार की ऊंचाई, तो इसी को लिख दीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जा सकते देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।